मायावती इंडिया से ज्यादा एनडीए को पहुंचा रही है नुकसान। यूपी की 13 सीटों पर हो सकता है खेला। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए देश भर के विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन के सहारे विपक्षी दल मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को रोकना चाहते हैं और इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी समेत कई दल अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। बसपा इस चुनाव में एकला चलो के रास्ते पर चलकर किसको सबसे ज्यादा नुकसान करेंगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बसपा इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री रही मायावती ने अपनी शतरंजी चाल से बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी है। यूं कहें तो मायावती ने पीएम मोदी को एक बार फिर सत्ता में आने से रोकने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। मायावती ने यूपी की 13 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए समस्या पैदा हो सकती है। बसपा सुप्रीमो ने शुरुआती लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अगर बीजेपी के नजरिए से देखा जाए तो बसपा ने 13 लोकसभा सीटों पर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वहीं अगर बात करें गाजियाबाद सीट की तो मायावती ने नंदकिशोर पुंडीर को उतारकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। इसी के साथ ही मथुरा सीट पर कमलकांत उपमन्यु को मैदान में उतारा है। बसपा ने मथुरा सीट पर देवव्रत त्यागी को प्रत्याशी घोषित करके बीजेपी के त्यागी वोट बैंक में सीधी सेंधमारी की है। तो वहीं बिजनौर सीट पर जाट कैंडिडेट उतारकर बीजेपी को मुश्किलों में डाल दिया है। पार्टी ने यहां से जाट प्रत्याशी चौधरी वीरेंद्र सिंह को टिकट दे दिया है। इस सीट से मायावती भी चुनाव जीत चुकी है। साल 2019 में बसपा के मलूक नागर से चुनाव जीता था। इस सीट पर बड़ी तादाद में दलित वोटर हैं। दोस्तों, मुजफ्फरनगर सीट पर बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार न उतारकर बीजेपी कैंडिडेट संजीव बालियान को सीधी टक्कर दे दी है। वहीं सपा ने हरेंद्र मलिक को कैंडिडेट बनाया है और ऐसे में अगर हरेंद्र मलिक को मुस्लिम वोट एक तरफा मिलते हैं तो बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि बीएसपी ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को अपना प्रत्याशी बनाया है। यानी पिछले वोट जो बीजेपी को मिल सकते थे वो भी प्रजापति के साथ जा सकते हैं। बागपत सीट पर बसपा ने प्रवीण बंसल को कैंडिडेट घोषित किया है। प्रवीण बनिया समाज से आते हैं और बनिया बीजेपी का हार्डकोर वोटर है। ऐसे में बसपा ने वोट बैंक पर सेंधमारी करके बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। और इसी तरह बसपा ने लखीमपुर खीरी जिले की धोराना सीट पर ब्राह्मण कार्ड खेला है। बसपा ने बीजेपी के ही बागी श्याम किशोर अवस्थी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने रेखा वर्मा और सपा ने आनंद भदौरिया को टिकट दिया है। बताते चले कि लखीमपुर खीरी ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और ऐसे में बसपा ने ब्राह्मण चेहरा उतारकर बीजेपी का खेल खराब कर दिया है। ऐसे ही बसपा ने उन्नाव में ही ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाया है। उन्नाव से अशोक पांडे को उम्मीदवार बनाया है। जिले में 11% के करीब ब्राह्मण वोटर हैं और दलित 24%, यानी दोनों के मिलने पर 35% वोटर बसपा के साथ आ सकता है। ऐसे ही अलीगढ़ सीट से मायावती ने हिरेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय को टिकट दिया है। इस सीट पर भी ब्राह्मण और दलित मिलाकर 35% के करीब पहुंच जाता है। इसका सीधा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। वहीं दोस्तों, मिर्जापुर सीट की अगर बात करें तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने मनीष त्रिपाठी को टिकट दिया है। यहाँ दलित और ब्राह्मण मिलाकर 30% के आसपास वोटर हैं। इसी तरह अकबरपुर सीट पर बसपा ने राजेश कुमार द्विवेदी को कैंडिडेट घोषित किया है। यहाँ भी दलित और ब्राह्मण सीट पर 34% के करीब वोट पहुंच जाता है। इसका सीधा फायदा बीएसपी को हो सकता है। इसके अलावा बसपा ने आजमगढ़ सीट पर भीम राजभर को कैंडिडेट घोषित करके मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। हालांकि बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के सपा में जाने से समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है, लेकिन मौजूदा समय में सीट से बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ सांसद है। इसी के साथ ही घोसी सीट पर बसपा ने पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को उतारकर मुकाबला खड़ा कर दिया है। बस्ती से दयाशंकर मिश्रा और फैजाबाद सीट पर सच्चिदानंद पांडे यानी ब्राह्मण कार्ड खेलकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। देश के दलित मतदाताओं ने राजनीति को काफी प्रभावित किया। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज पर एकाधिकार रखा था। दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण के एक अटूट गठजोड़ ने कांग्रेस को मजबूत स्थिति दी थी। बाद में काशीराम और राज्यों में अलग अलग दलित विचारकों ने इस तरह से काम किया कि जो दलित वोट बैंक कभी एकजुट हुआ करता था वो तितर बितर हो गया। इसी वजह से बसपा सुप्रीमो मायावती 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी।
दोस्तों, इस चुनाव में भी मायावती अपने दलित वोट बैंक के सहारे बड़ा खेल कर सकती हैं। हालांकि आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।